आज से तकरीबन 45 मिलियन साल पहले इस समय तक हमारी धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से खिसकना शुरू हो चुके थे, जिसके चलते हमारी धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स आज की कंडीशन में आ चुके थे। लेकिन अभी भी एक कॉन्टिनेंट बचा हुआ था और वो था हमारा प्यारा भारत। दरअसल अफ्रीका से इंडियन कॉन्टिनेंट का एक टुकड़ा अलग होकर सीधा एशियन प्लेट की ओर बढ़ रहा था और इसे एशियन प्लेट तक पहुंचने के लिए कई लाखों करोड़ों सालों का समय लग गया। तो जैसे ही ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए तो इससे हिमालयन रेंज का जन्म हुआ और इसी टकराव के चलते दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का भी निर्माण हुआ। हिमालय के बन जाने के कारण हमारी धरती पर काफी सारे जियोग्राफिकल चेंजेस हुए और साथ ही हमारी धरती के क्लाइमेट में भी काफी ज्यादा बदलाव आया। दरअसल हिमालय के बनने के बाद हमारी धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा और हिमालय पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई और इस बर्फ के पिघलने के कारण हिमालय में कई नदियों का जन्म हुआ, जिससे कि दुनिया की आधी आबादी को पानी मुहैया होने वाला था। यानी कि इस समय तक हमारे भारत का पूरी तरीके से जन्म हो चुका था और धरती के बाकी के कॉन्टिनेंट्स में भी लगातार बदलाव हो रहे थे। हिमालय के कारण धरती पर हुए क्लाइमेट चेंजेस के चलते काफी सारे जंगल सूख चुके थे और मैदानी इलाकों का निर्माण हो रहा था। काफी सारे जीव अब जंगलों से निकलकर मैदानी इलाकों में अडॉप्ट होना शुरू हो चुके थे और इनमें से ऐसे जीव भी मौजूद थे जो कि दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन जीते थे। लगभग 1 करोड़ साल पहले हमारी धरती इस समय तक दिखने में आज के समान हो चुकी थी और साथ ही धरती का वातावरण भी लगभग आज के समान ही हो चुका था और धरती के सभी कॉन्टिनेंट्स भी लगभग आज के समान लग रहे थे। तो आखिर इसके बाद लाइफ का क्या हुआ और हम इंसान इस धरती पर आखिर कैसे आए, तो आज के इस एपिसोड में हम इसी के ही बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। आज से तकरीबन 40 लाख साल पहले एक बार फिर से हमारी धरती पर टेक्टोनिक प्लेट खिसकना शुरू हो गई, जिससे कि अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना गया। इस नई माउंटेन रेंज के निर्माण के कारण हमारी धरती के क्लाइमेट में काफी सारे चेंजेस हुए। पहाड़ों के कारण जंगलों में मानसूनी हवा आना बंद हो गई, जिसके चलते जंगलों में बारिश का आना लगभग बंद हो गया, जिससे कि काफी सारे जंगल सूख चुके थे और इन्हीं जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप्स, जो कि हम इंसानों के पूर्वज थे और इन्हें कहा जाता था पेरोलापैथिकस। दोस्तों, पेरोलापैथिकस उन्हीं सिंगल सेल से विकसित हुए थे और ये हमारी धरती पर काफी लंबा सफर तय करके और साथ ही एवोल्यूशन के बाद ये इस रूप में विकसित हुए थे। हम इंसानों की शुरुआत इन्हीं एप्स से हुई थी और ये एप्स पेड़ों पर रहा करते थे और पेड़ों पर मौजूद फलों को खाकर अपना जीवन जीते थे। ये एक से दूसरी डाली पर जाने के लिए अपने आगे के हाथों का इस्तेमाल करते थे और ये कभी कभी तो अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। इनकी चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई थी और इससे ये भी पता चलता है कि 2 पैरों पर चलने की क्षमता इंसानों ने नहीं बल्कि एप्स ने विकसित की थी। जलवायु परिवर्तन और जगह के कारण ये एप्स अलग अलग प्रजातियों में विकसित होने लगे। इनमें से कुछ तो गोरिल्ला व चिंपैंजी के रूप में विकसित हुए तो कुछ इंसानों के रूप में बदल रहे थे। बारिश न होने के कारण यहाँ मौजूद सभी जंगल सूख चुके थे, जिसका बुरा असर इन एप्स के ऊपर पड़ रहा था। दरअसल जंगलों के सूख जाने के कारण एप्स के लिए खाने पीने की समस्या उत्पन्न होने लगी और इसी वजह से एप्स ने खाने की तलाश करने के लिए पेड़ों से उतरकर जमीन पर आने लगे। आर्टिपिथिकस रेमिडस पहले ऐसे एप्स थे जिन्होंने जमीन पर मानवीय इतिहास का पहला कदम रखा था। इस समय में इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और साथ ही इनकी हाइट लगभग 4 फीट तक हुआ करती थी। हालांकि इनके हाथ अभी भी काफी ज्यादा लंबे थे। पेड़ों के ऊपर झूलने के कारण इनके हाथ इनकी टांगों जैसे ही दिखाई देते थे। ऐसे में आगे आने वाले कई हजार सालों तक एवोल्यूशन के चलते इनके शारीरिक ढांचे में काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे थे, जिसके चलते ये जमीन पर अपने पैरों की मदद से और भी बेहतर तरीके से चल सकते थे और ज्यादा से ज्यादा अपनी एनर्जी को बचा सकते थे। ऐसे में ये काफी ज्यादा दूर तक नजर रख सकते थे और अपने लिए भोजन को खोज सकते थे और अपने हाथों की मदद से उन्हें खा भी सकते थे। समय के साथ इनके अंदर विकास की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही, जिससे कि आज से तकरीबन 23 लाख साल पहले इनका दिमाग और सर और भी ज्यादा बड़ा हो गया और ये
ये वो जीव थे होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पत्थरों से औजार को बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे पास कई धारदार पत्थर के हथियार आ चुके थे, जिनका इस्तेमाल करके हम ऐसे हजारों काम कर सकते थे जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते हुए हमारे हाथ की उंगलियां और भी ज्यादा मजबूत होने लगी, जिसके चलते हम पत्थर के औजारों का इस्तेमाल और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। समय के साथ हमारे पूर्वज अब समूहों में जानवरों का शिकार करने लगे और शिकार करने के लिए अब वे धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये वो जीव थे होमो इरेक्टस, जो कि धरती पर मौजूद अन्य सभी जीवों से होशियार थे। और इन्होंने ही सबसे पहले पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की थी। और आग की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। और इसी के चलते होमो इरेक्टस अब मांस को आग पर पकाकर खाने लगे। अब मांस को आग पर पकाकर खाने का फायदा ये हुआ कि कच्चे मांस को खाने के लिए लगने वाली ऊर्जा काफी कम खर्च होती थी, जिससे इनका दिमाग और भी तेजी से विकसित होने लगा। और साथ ही आग इन्हें ठंड, अंधेरा व जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले इस समय तक हम आज के इंसान के रूप में बदल चुके थे। और साथ ही हमारे आवाज की नली जो पहले गले से ऊपर थी अब वो नीचे आ चुकी थी, जिससे कि हम और भी ज्यादा साफ आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था और बोलकर दूसरे इंसानों तक जानकारी पहुंचाना शुरू कर दिया था। और यही हमारा आखिरी विकास था, जिसके बाद हम बने, यानी कि होमो सेपियंस। आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले इस समय तक इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और उस समय के सबसे आधुनिक हथियार मौजूद थे। और इस समय तक हम कई किलोमीटर लंबी यात्रा भी कर सकते थे, जिससे कि हम अब दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी रहने लग गए थे। तकरीबन 50,000 साल पहले हमारी धरती पर आइस एज शुरू हो गया, जो कि धीरे धीरे करके पूरी धरती पर फैल रहा था। और उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। तकरीबन 30,000 साल पहले पहली बार इंसान यूरोप के कॉन्टिनेंट में पहुंचे। जब धरती पर आइस एज एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था, तो उसी वक्त इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में पहुंच चुके थे। और आगे चलकर इंसानों ने धरती पर मौजूद अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना शुरू कर दिया था। और साथ ही हमें धरती की काफी ज्यादा नॉलेज हो चुकी थी। और साथ ही हम पूरी धरती पर अपना राज कायम कर चुके थे और अपनी बस्तियां बसा रहे थे। आगे चलकर हमने कई गांव व नगरों का निर्माण करना शुरू कर दिया और हम धरती के अलग अलग जगहों पर अलग अलग वातावरण के हिसाब से बदल गए। तकरीबन 14,000 साल पहले हमने पहली बार पत्थरों के पक्के घर बनाना शुरू कर दिए, जो कि धरती के हर मौसम को झेलने के लिए कैपेबल थे। और साथ ही हमें जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रखते थे। और तकरीबन 12,000 साल पहले हमने पहली बार खेती करना शुरू कर दिया और साथ ही हमने पशुओं को पालना भी शुरू किया। खेती करके हमने फलों व सब्जियों को उगाना शुरू किया, जिनको खाकर हम अपने भोजन की जरूरत को पूरा करने लगे। आगे चलकर हमने कस्बों व शहरों का निर्माण किया, जिसके बाद हमारी संस्कृति व सभ्यता का जन्म हुआ। हमने विज्ञान व गणित का आविष्कार किया, जिससे कि हमें कई टेक्नोलॉजीज मिली, जिसकी मदद से आज हम अपनी धरती से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गए। और साथ ही हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। ये है आज का समय जहां हम इंसान इस वक्त रह रहे हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे अंदर लगातार एवोल्यूशन चल रहा है और अभी हमने भविष्य में आने वाली कई चुनौतियों का सामना भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।